नमस्कार, एसीपी न्यूज में आपका स्वागत है। ऐसी राजनीति करते हैं जो ठगी ठोरी की है। चौधरी देवीलाल जी, काशीराम जी जैसी राजनीति आज खत्म होती जा रही है। जनता की लड़ाई लड़ने के लिए कौन राजनीति कर रहा है, इस चीज को हमें देखना पड़ेगा। लोगों को भी आप समझाएं। जिस समय कांग्रेस, मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी ये बिल लेके आई थी 30 साढ़े कानून। उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कपड़े निकाल के प्रदर्शन किया कि ये बिल लागू नहीं होने चाहिए, लागू नहीं होने चाहिए, शोर मचा दिया। उनको पता चल गया, क्योंकि लोग बढ़ के उनको ये पता चल गया कि यहाँ बिल सेट होता है और लोग इस झांसे में आ सकते हैं। और उन्होंने मैनिफेस्टो तैयार कर दिया। क्या लिखा कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट करेंगे, गरीब का विकास करेंगे। गरीब का जो विकास किया वो ऐसा किया, दूध, दही, लस्सी, पनीर, आटा सब पे जीएसटी, लेकिन नरेगा की दिहाड़ी वो की वो 250 की 250। आज हमें इन चीजों को देखना पड़ेगा। किसान को जहाँ कहते थे कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट लेके आएंगे, किसान की आय को दोगुना करेंगे, आज किसान की जो हालात है वो देखी नहीं जाती। अभी मैं गुलाना गई, बारिश को तरस रही है, नहरों में पानी नहीं है। जो जीरी की बेल्ट है, कम से कम सरकार का दायित्व बढ़ता है वहाँ पे भरपूर पानी दिया जाए ताकि किसान खुशहाल हो सके। अगर किसान खुशहाल होगा तो मजदूर को भी तो मजदूरी मिलेगी, और मजदूर और किसान आएंगे तभी तो व्यापारी का व्यापार चलेगा। इस बात को हम कहीं ना कहीं छोड़ के और फिर वोट करने लग जाते हैं। आज जब भारतीय जनता पार्टी ने ये काले कानून लागू कर दिए तो आज कांग्रेस वाले प्रदर्शन कर रहे हैं। आज कांग्रेस के नेता निकले हुए हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैं देख रही थी कि इसाक माँ को यात्रा चल रही है। जनता या तो बोलना भूल चुकी है। जैसा कि अभी मेरे भाई ने बड़ा अच्छा एक कहानी के माध्यम से बताया, मुर्गे वाली बात, वही बात जनता के साथ हो रही है। आज आप ये सोचो कि जो लोग कल को इस बिल को लेके आए थे, तब तो बीजेपी प्रदर्शन करती थी, आज बीजेपी लेके आई तो कांग्रेस कह रही है कि हम तो किसान और कमेरे के हितैषी, हिसाब मांगने के लिए निकले, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। 5 साल तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष के नेता थे। विधानसभा में एक सत्र ऐसा दिखा दो जहां इन्होंने बीजेपी से कहीं भी हिसाब मांगा हो। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा मनोहर लाल जी खट्टर के साथ खड़े होकर शेर व शायरी करते तो आपको जरूर दिखेंगे विधानसभा में, लेकिन जनता का हिसाब लेते आपको कहीं नहीं दिखेंगे। जनता का अगर हिसाब मांगने का काम 5 साल तक किया तो आपके अपने एक ही नेता अभय सिंह जी चौटाला ने। आज हमें जरूरत ऐसे नेता की है जो दिखावा कम करे और काम ज्यादा करे। ये लोग दिखावा करते हैं और काम जीरो करते हैं, बढ़ने के बाद ये जनता को भूल जाते हैं। वोट हमारा लेते हैं लेकिन राज अपने तरीके से करते हैं। इसलिए हमें इन चीजों को इन्हें समझाना पड़ेगा, इन्हें बताना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बताती हूँ, आज तो हम बहुत बड़ी तादाद में यहाँ बैठे हैं। सबसे पहला मैंने जो एक लोकसभा में, ये मैं कड़वी बात जरूर है, शायद हमारे कार्यकर्ताओं को बुरी लगी, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहती हूँ। कार्यकर्ता क्या कहने लगा कि जी सारे यूं कह रहे हैं कि बीजेपी को हटाना इसलिए हमें कांग्रेस को वोट देना। मैं आराम से सुनती रही। मैंने एक बात उनसे अब मैं जो कहने जा रही हूँ कि अगर आप काउंटर नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा? आप उन्हें ये याद दिलाओ कि किसानों के लिए कांग्रेस जो वोट देती है असल में तो जड़ तो वही है। आप फिर से उस जड़ को निकालने जा रहे हैं। अगर काम किसी ने किया तो चौधरी देवीलाल जी ने किया, किसानों को सबसे पहले मुआवजा दिलाने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी ने हमारे समानता के अधिकार को तोड़ने की कोशिश की है। नंबरदारी प्रथा, गांव में हमारे नंबरदार बनाए जाते थे, इनसे कोई पूछने वाला हो, इन्होंने वो प्रथा क्यों खत्म की? गांव के स्कूल क्यों बंद किए?
गरीब का कमेरे का बच्चा गांव के स्कूल में पढ़ता है। ये जो धनाढ्य एमएलए एमपी बढ़ के बैठे हैं, ये बात तो करते हिंदुस्तान की, ये बात तो करते हिंदुत्व की, ये बात तो करते स्वदेशी की। इन सब के बच्चों की लिस्ट निकाल के देखना, सबके सारों के बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते मिलेंगे आपको, सरकारी स्कूल में किसी का एडमिशन। वहीं अब बात किसान की भी मैं जरूर करना चाहूँगी। ये सुरेश कंडेला जी बैठे, जब भी फोन करती थी अभय सिंह जी को कि भाई जी इतने किसानों को कूलर की जरूरत है, इतने किसानों को तंबुओं की जरूरत है, इतने पानी के वाटर कूलरों की जरूरत है, वो सारे अभय सिंह जी वहाँ पे पहुँचाया करते हैं। कुछ तथाकथित जो नेता हैं, आप सब लोग सोशल मीडिया के माध्यम से उनको देख रहे हो, समझ रहे हो, क्योंकि फर्क हरियाणा प्रदेश के वोटर हुआ है। ये कुछ हाथों में खेल जाते हैं। कोई भी आंदोलन हो, ये जो तथाकथित नेता है उस आंदोलन को बेचने का काम, जो आम जनता है वो उसमें पिस के रह जाती है। जैसा कि वकील साहब ने कहा, जैसा कि प्रधान जी ने कहा, हमें अपना एमएलए बनाना पड़ेगा। बड़ी अच्छी बात हमारे बुजुर्ग ने बहुत अच्छी बात कही कि हमें अपना एमएलए बनाना पड़ेगा, अपनी विचारधारा का एमएलए बनाना पड़ेगा जो हमारे लिए काम करेगा। और ये जो दोनों ही पार्टियां, किसान की पार्टी इनेलो को कहा जाता है और कमरिया की पार्टी बसपा को कहा जाता है, ये दोनों ही पार्टियां लोगों के लिए काम करती है, ना कि स्वयं के लिए। आज एक चीज और आपने देखी हो, कुछ एक नेता ही है आपको दिखते होंगे बीजेपी में भी और कांग्रेस में भी, एक पार्टी से दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं। इनको ना कोई शर्म है, ना कोई इनके परहेज है। वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाके बैठ के फिर ढोल बजाने लग जाते हैं। आप उनकी स्ट्रेटेजी को समझो, आप उनके राजनीतिक तरीके को तो देखो। इनको जनता से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ कुर्सी प्यारी है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि कुर्सी देने वाली जनता, और हमें इस जनता के पास जाना है। आप सबके मेरी एक प्रार्थना है, दोनों ही पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, हमें कोई किसी एस या किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। आज जो एक एक बूंद आपके पसीने की यहाँ गिर रही है, इसकी कीमत कौन समझेगा? इसकी कीमत आप स्वयं समझोगे, कोई दूसरा हमारा पसीना पोंछने नहीं आएगा। चौधरी देवीलाल जी जैसे नेता अगर पैदा करने हैं तो हमें ये पसीना बहाना पड़ेगा और उस पसीने की कदर समझनी पड़ेगी। जैसा कि मैं बड़े फख्र से कहती हूँ कि दादा साहब अम्बेडकर जी ने हमें संविधान लिख के दिया, हिंदुस्तान का नाम बहुत बड़ा किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी उन्हें सम्मानित नहीं किया। अगर उनके आंसू पोंछने का काम किसी ने किया तो चौधरी देवीलाल जी ने उन्हें भारत रत्न की उपाधि से नवाजने। भारत रत्न वो है और हमेशा हमारे बीच में संविधान के रूप में वो विराजमान है। चौधरी देवीलाल जी किसान और कमेरे के एक नेता कहलाए। जब ये दो ताकतें मिलेंगी तो जो लोग जीरो कहते हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि ये वो ताकत है जिसके भी पीछे लग जाए उसके वारे न्यारे करने पड़े। ये तो कहते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात जरूर बताऊंगी, उसके बाद मैं अपना स्थान लूंगी। चेयरमैन के लिए इलेक्शन था डवाड़ी और इंडियन नेशनल लोकदल के चेयरमैन के लिए खड़े हुए थे, बाकी सारी पार्टियों के भी खड़े हुए थे। तो कई लोग आए, डराने का काम करते रहे। छाबड़ा को कहते थे कि पैसे लगेंगे, पैसों में वोट खरीदने पड़ेंगे। वो मेरे पास आए क्योंकि मुझे वहाँ प्रभारी बनाया हुआ। बोले बहन जी पैसों की मदद चाहिए। मैं क्या किस लिए प्रधान जी, जितना कपड़ा लग रहा है इतना तो आप दे ही रहे, आपस में मिलके कर ही रहे। बोले जी यूँ कह रहे वोट खरीदने पड़ेंगे। उनका वोट खरीदने पड़ेंगे कैसे? बोले जेजेपी वालों ने 3 करोड़ रुपए भेजे कि जहाँ पे भी वोट अगर कोई खरीद लो तो खरीद लो। मैंने कहा आपको कहाँ आशंका है, कौन से वार्ड में आपको आशंका है? तो उन्होंने मुझे 1-2 वार्ड बताए। मैं उनके बीच में गई, मैंने हाथ जोड़ के प्रार्थना की। मैंने कहा आप सब लोग मेरे लिए बहुत आदरणीय हो क्योंकि आपके सबकी वोट की कीमत है।
बशर्ते आप अपने वोट की कीमत कैसे समझोगे। तो बहुत बुरा हाल था बस्ती में, ना लाइट ना सड़कें, ऐसी बस्तियों को देखते ही ये लोग जाते हैं। कई मेरे भाई दारू दूरू पीते हैं, उनको पकड़ते हैं, क्योंकि वोट के बदले में वोट दे उनको। एक मैंने उनसे एक बात कही, मैंने कहा देखो, जो आपके बीच में नोट लेके आएगा वो नेता नहीं, वो व्यापारी बन के आएगा। आज आपको 5 रुपए देगा तो 500 आपकी गोद से निकालने की उम्मीद रख के देगा, नहीं तो आपको कोई पैसे नहीं देगा, कोई नहीं देता पैसे। तो बोली, कहीं मेरी बेचारी भोली बहनें थी, बोली फिर मैडम क्या करें। मैं बोली एक काम करना, जितने पैसे दे ले ले, क्योंकि वो जो आदमी कृत कमाई करके आएगा वो पैसे नहीं देगा। जैसे कि चौधरी देवीलाल जी कहते थे, मुझे एक नोट भी दे देना, एक वोट भी दे देना, वो तो सीधे इंसान थे। और ये लोग जो आज है, हमारा सारी जितनी भी ग्रांट है अपने बैंकों में लेके बैठ गए,